बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अच्छी अच्छी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। आज हम अपनी क्लास में पिकासा डिस्कस करेंगे, जो कि हमारी नेक्स्ट क्लास होगी पहली क्लास के बाद। और इससे पहले अगर आपने पिकासा की क्लास नहीं ली है तो आप इस वाली वीडियो को देखें। और इससे रिलेटेड जो पहली क्लास हमारी हुई थी उसके अंदर हमने मुख्तलिफ किस्म के एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स, सॉरी एडिटिंग टूल्स जो है उसको इस्तेमाल करना सीखा था। स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक थोड़ा अलग है और वो थोड़ा सा आगे का है। ठीक है, वो कैसे होगा? आज हम इसके अंदर बेसिकली कोलाज बनाना सीखेंगे और इसके अंदर मूवी बनाना सीखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये कोलाज क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले चीज़ें इंपोर्ट करनी होंगी। यहाँ पे इंपोर्ट करने में अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं जी हमसे नहीं हो रहा है। तो उनको मैं बता दूं कि कोई ना कोई ऐसी एरर की वजह से आपकी चीज़ें इंपोर्ट नहीं हो रही होती, तो उसमें आप देख लें, मैं भी कोशिश करता हूँ। इसमें ये मसला आता है क्योंकि फर्स्ट टाइम तो ये खुद ही स्कैन करके अपने पास लाइब्रेरी में ले आता है, तो अगर वो उसके पास लाइब्रेरी में होती हैं तो ऑटोमेटिकली वो फिर इसी तरह से एरर्स देना शुरू करता है और आपको लगता है कि वो पिक्चर्स नहीं आ रही, बट बेसिकली वो टाइम के थोड़े टाइम बाद आ जाती है। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास देखते हैं क्या है आपके लिए। तो मैं कुछ पिक्चर्स सेलेक्ट करता हूँ। अपने जितने भी थंबनेल हैं मैं कंट्रोल होल्ड करके रखा हुआ है मैंने, ठीक है। और इसको भी ले ही लेता हूँ ताकि थोड़ी वैरायटी मिले पिक्चर्स की, क्योंकि मुझे एक्चुअली कोलाज बनाने के लिए ज़्यादा पिक्चर्स चाहिए। तो मैंने इस तरह से जितनी मैं ले सकता था, जितनी ज़्यादा पिक्चर्स होंगी उतना अच्छा आपको कोलाज का इफेक्ट नज़र आएगा, क्योंकि नॉर्मली ज़्यादा बड़ी तस्वीरें देखेंगे तो उसके अंदर हो सकता है कि आपको एक दो तस्वीरों पे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ना नज़र आए। तो मैंने यहाँ पर इस तरह की तो पिक्चर ले ली है। एक ये भी ले लेता हूँ, एक ये भी ले लेता हूँ, ये भी ले लेता हूँ। मतलब थोड़ा डिफरेंट करना चाह रहा हूँ क्योंकि कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो एक जैसी ही लग रही हैं। तो स्टूडेंट, आई थिंक ये इनफ है। मैं ओपन करने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको मेरे सामने कुछ नज़र आ रहा होगा पिक्चर्स वाइज। तो मैं इस फोल्डर का एक नाम दूंगा जिसका नाम मैं रखता हूँ COL। ठीक है, जब तक मैं फोल्डर का नाम नहीं दूंगा ये दोनों ऑप्शन ओपन नहीं होते। तो आपने क्या करना है, इंपोर्ट ऑल करना है और इंतज़ार करना है। जैसे ही आप इंतज़ार करेंगे तो आपके सामने पिक्चर आ जाएंगी बगैर किसी प्रॉब्लम के। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं उनके साथ नहीं होता, मैं आपके सामने लाइव करके दिखा रहा हूँ और ऑलरेडी मेरी बहुत सारी पिक्चर्स यहाँ पर इसी की तरह की नज़र भी आ रही होंगी आपको, जो हमने लास्ट टाइम क्लास में 33 जो है वो बनाया था फोल्डर। तो स्टूडेंट्स, अब मेरा ये फोल्डर सेलेक्ट है जिसको मैंने COL का नाम दिया, जिसमें 13 तस्वीरें हैं। करना कुछ भी नहीं है, आप इसी फोल्डर पे रहते हुए बस यहाँ पर क्लिक करेंगे जिसका नाम है क्रिएट अ फोटो कोलाज। हमने अपने इंस्टीट्यूट की वॉलपेपर्स पर इसी तरह का कुछ बनाया, और जो कि एडिटिंग लोग करते हैं फोटोशॉप पे तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। आप सोच रहे हैं ये क्या है? तो ये कुछ ऐसा है कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी पिक्चर को आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको ये सब चीजें नहीं समझ में आ रही या नहीं चाहिए तो मैं आपको दूसरा स्टाइल दिखाता हूँ उसका। ये फ्री स्टाइल था। अब आगे बढ़ते हैं। ये था मोज़ैक। ठीक है, मोज़ैक में क्या होता है, ऑटोमेटिकली तस्वीरें कुछ इस तरह से फिट हो जाती है और जिस तस्वीर को भी आपने एडजस्ट करना है वो आप ऐसे कहीं पर भी फिट कर सकते हैं। आप अरेंजमेंट अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई पिक्चर सही फिट नहीं हो रही है तो उसको भी ला सकते हैं। जैसे ये दो सिमिलर थी, जैसे ये दो सिमिलर हैं, तो हम इसको भी ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा स्टाइल हमारे पास एक और है जिसको हम फ्रेम मोज़ैक कहते हैं। ठीक है, ये फ्रेम मोज़ैक में क्या होगा कि चीजें प्रोमिनेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि आपकी जैसे ये प्रोमिनेंट हो रही है, कोई एक फ्रेम ऐसा होगा कि जिसको आप प्रोमिनेंट कर सकते हैं। अब देखिए ये फिट नहीं हो रही थी ना, यहाँ पर वो फिट हो रही थी तो उसने ऑटोमेटिकली इसको लिया। दूसरी बात ये है कि आप कोशिश करें कि जब आप पिक्चर्स एडजस्ट कर रहे हो तो आप अपने पिक्चर्स के मुताबिक ये देख लें कि या आपके पास जो है वो चीज लैंडस्केप में है या पोर्ट्रेट में है। तो पोर्ट्रेट के फ्रेम में पोर्ट्रेट वाली करें, लैंडस्केप में लैंडस्केप करें। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये अरेंजमेंट समझ में नहीं आती तो आप इसको शफल कर सकते हैं ऐसे। ये देखें, अगर आप ऑटोमेटिक करते हैं तो कंप्यूटर ज्यादा बेहतर तौर पे आपके लिए करेगा, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू साइज चल रहा होता है मामला। ये देखें, आप करते रहे, ये मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न्स बनाता रहेगा और जहां पर आपको लगता है कि बिल्कुल आप कन्विंस हो गए, हो सकता ना भी हो क्योंकि कुछ ना कुछ तो फिर भी रह ही जाएगा, तो फिर उसको आप खुद ब खुद अरेंजमेंट कर लें ऐसे। ठीक है, तो ये है कोलाज बनाने का दूसरा तरीका। दूसरी बात, अब मिसाल के तौर पे मुझे इसके अंदर और तस्वीरें चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, गेट मोड में जाऊंगा और यहां से मैं कुछ और पिक्चर्स उठा लूंगा जैसे कि ये। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर
यहाँ पर अपने पास जब ऐड करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास ये इसके अंदर आ जाना चाहिए। तो मैं जब इसको ले आता हूँ यहाँ पे, एक तो ये ऑप्शन आ रहा है कि ये एडिटिंग के ऊपर आ गया, आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। कोलाज पे अगर हम जाते हैं तो देखें ये तस्वीर यहाँ मौजूद है। इस तस्वीर को उठाएंगे, ड्रैग करेंगे और ऐसे आप इसको छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये पिक्चर भी इसी के अंदर नजर आ जाएगी। और इसी तरह से अगर आपको कोई तस्वीर डिलीट करनी है तो आप यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन कर दें। ये थोड़ी अच्छी लग रही है, मैं इसको रिमूव नहीं कर रहा। एक काम करते हैं, इन अंकल को रिमूव कर देते हैं। तस्वीरें कम होंगी तो ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट भी होना शुरू हो जाएगी और आप इसको अपने हिसाब से देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसी तरह से एक तस्वीर हमने बाहर निकाल ली थी, हम इसको वापस से अंदर करते हैं तो ये खुद ही इसकी जगह बनाएगा। ये देखें, ठीक है। और इसी तरह से आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। ये तो बात हो गई सबकी। अब अगर आप सेलेक्ट ऑल करेंगे तो एक साथ भी आप सारी की सारी पिक्चर्स को डिलीट भी कर सकते हैं और उसके साथ कुछ और भी काम कर सकते हैं। वापस से चलते हैं सेटिंग्स की तरफ। आपके पास एक और ऑप्शन है जिसको हम ग्रिड कहते हैं। ये ग्रिड में आ जाएगा, इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा साइज वाइज, और सबका साइज एक जैसा हो जाएगा चाहे वो तस्वीर कैसी भी हो। स्टूडेंट, जब हम ग्रिड करते हैं तो ग्रिड के दरमियान एक स्पेस होता है, उस स्पेस को आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं लाइक दिस। अगर आपको लगता है कि कलर आपको चेंज करना है तो आप ये कलर भी बदल सकते हैं। इनफैक्ट आप इसमें इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं, वो ऐसे कि मेरे पास जो समर वेकेशन था ये वाला पैटर्न, ठीक है, ये पीछे आ चुका है। अच्छा, आप चाहते हैं जी ये ना आए ये आ जाए, तो आप क्या करेंगे, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड करेंगे और बैकग्राउंड के ऊपर आपके पास वो नजर आ रहा होगा। और इसी तरह से आप कोई सॉलिड कलर भी ले सकते हैं जो ऑलरेडी हमने लिया था, हमने यहाँ से पिक किया था। और आपके पास और भी बहुत सारी वेराइटीज हैं, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही जगह रहें, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस आप इसकी, ये देखें, आप इसकी ग्रिड को कम ज्यादा भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपके पास एक ऑप्शन है जिसमें पेज फॉर्मेट का ऑप्शन दिया हुआ है। ये इस वक्त लैंडस्केप एचडी टीवी यानी कि हाई डेफिनेशन टीवी होता है आपका, और टीवी आपको पता नॉर्मली लैंडस्केप में ही होता है। आपके पास मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर मामलात हैं, जैसे कि 5x8 ये साइज बनाएगा आपका। आप चाहते हैं जी A4 का फुल पेज बन जाए, जी आप चाहते हैं कि जनाब 610 की जो है वाइड स्क्रीन बन जाए, या फिर आप कोई कस्टम जो है साइज चाहते हैं, ठीक है। तो कस्टम साइज के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको इसको साइज बताना होगा इस तरह से, जैसे कि डायमेंशन बताना होगा। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली 4x6 जो है वो इंचज में है, ठीक है। और इंचज का हम फोटोशॉप में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं कि हमें साइजेस कैसे बनाने हैं। लाइक अगर मेरी वॉल इस वक्त 120 इंच की है, 120 का क्या मतलब होगा आपको पता है? 120 इंच कितने बराबर होता है फीट के? यस, यू आर राइट, 10 फीट के। इसी तरह से 60 कर लेते हैं तो 60 फीट किसके बराबर होगा, आई मीन इंचेस? ऑब्वियसली 5 के, ठीक है, क्योंकि उसका हाफ किया है मैंने। तो 5 फीट और ये 10 फीट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका कोई साइज का हम नाम देना चाहते हैं। लाइक मिसाल के तौर पे अगर ये मेरी इंस्टीट्यूट की वॉल है तो मैं इसको वॉल नंबर 1 भी कह सकता हूँ, या जो भी आपने नाम दिया वो आपकी चॉइस है, ताकि आपके पास ये साइज एक जमा हो जाए, एक महफूज हो जाए, सेव हो जाए। ये देखिए जी, 10x5 का आपने जो है वो एक वॉलपेपर यानी कि कोलाज बना लिया। 10 इसकी बेसिकली विड्थ है और हाइट इसकी 5 फीट है। स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप इसको लैंडस्केप पे भी ले जा सकते हैं और पोर्ट्रेट पर भी ले जा सकते हैं। ये पोर्ट्रेट स्टाइल आ गया यानी कि रिवर्स हो गया साइज। अब उसकी हाइट 10 हो गई और उसकी विड्थ हो गई 5, ठीक है। अच्छा, इसको वापस से लैंडस्केप करते हैं। स्टूडेंट, इसके बिल्कुल नीचे आपको एक ड्रॉ शेडोज ऑप्शन नजर आ रहा है, जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो आइए देखें क्या होता है। ये देखें, शेडो आपको आ रहा, साया जिसको हम कहते हैं। अच्छा, अगर आपको अभी तक नजर नहीं आया तो आप जरा इस जगह पे जरा देखिएगा गौर से, ठीक है, देखें। और अगर अब भी नजर नहीं आया, मैं ग्रिड बढ़ा देता हूं। अब देखें, इन पिक्चर्स के नीचे एक साया नजर आ रहा है आपको, इसी को हम शेडो कह रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप बस अब आगे करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, ये ऑप्शन भी बताऊंगा, मगर पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूँ। कॉन्टैक्ट शीट्स होती हैं, आपका फोटोग्राफर जो है बेसिकली जब चीज़ें या पिक्चर्स खींचता है तो वो एक कॉन्टैक्ट शीट बना के देता है आपको कि जनाब मैंने ये पिक्चर जो है वो खींची हैं, ताकि आपको एज अ रिजल्ट या आपको काउंट करना हो तो आपको याद हो, ठीक है। तो ये कॉन्टैक्ट शीट भी यहाँ से बनाई जा सकती है। प्लस इसके अंदर एक और बड़ी मजे की चीज है, अक्सर आपने टीवी में लाइव शोज में गेम्स के दौरान देखा होगा कि वो पिक्चर्स की आइडेंटिफिकेशन करवाते हैं, और वो क्या होता है खुद ही देख लें। एक्चुअली एक के ऊपर एक पिक्चर जो है वो मल्टीपल एक्सपोजर्स कहलाती है ये, ठीक है। एक के ऊपर एक पिक्चर आ चुकी है, इसके अंदर सारी पिक्चर्स हैं, मगर एक के ऊपर एक आ रही है।
और इस तरह से आपने देखा होगा कि लोग ड्यूल पर्सनैलिटी दिखाते हैं, कि दो लोगों की तस्वीर को मिक्स करके दिखाते हैं और फिर आपसे पूछते हैं ये कौन है। मजे की बात यह है कि वो दोनों लोग ही होते हैं, पर होता यह है कि एक के ऊपर एक पिक्चर आई हुई होती है। स्टूडेंट्स, कुछ तस्वीरें मैं आपको कम करके दिखाता हूँ ताकि आपको ये वाला ऑप्शन भी समझ में आ जाए। तो आइए मैं इसको रिमूव करता हूँ, राइट क्लिक करें, रिमूव करें। और भी बहुत सारे देखें ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं। तो ये तो मेरी तमाम जो वीडियोस मैंने अब तक इंटरनेट पर डाली हैं, जो इस वाले मंथ में तो बहुत ज़्यादा डाली हैं, क्योंकि पिछले 4-5 सालों से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। क्योंकि वेकेशन जब भी ऑन होती हैं तो आई बेसिकली सजेस्ट के कुछ ऐसा काम करना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स की एजुकेशन के लिए जहाँ तक हम कर सकते हैं हम कर रहे होते हैं। तो कोशिश करा करें ट्यूटोरियल्स में, अगर आपको कोई भी इश्यू है तो आप ज़रूर पूछा करें ताकि हमें भी एक तरह से फीडबैक मिले। स्टूडेंट्स, ये दो पिक्चर्स रह चुकी हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ मल्टीपल एक्सपोजर। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि दो तस्वीरों को बेसिकली एक के ऊपर एक रखा हुआ है, तो इसी को हम मल्टीपल एक्सपोजर कहते हैं। अब चलते हैं स्टूडेंट वापस से अपनी तमाम बातों की तरफ, कि हम इसको एग्जैक्टली डायरेक्टली डेस्कटॉप के बैकग्राउंड पे लगा सकते हैं इसी हालत में। और इसी तरह से आप इसका कोलाज भी फाइनली क्रिएट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे तो हमने पहले क्या किया था। यकीनन आपने पहले भी कोलाज बनाया था, बट वो सिर्फ पिकासा तक था। आप उसको बाहर नहीं देख सकते, उसके लिए आपको पिकासा की जरूरत पड़ेगी। यानी कि आपने प्रॉपरली उसका इमेज नहीं बनाया था, अब हम इसका इमेज बनाने जा रहे हैं। तो वापस से ये पिक्चर्स में अंदर कर देता हूँ, क्योंकि हमें एक से ज्यादा जो है तस्वीरें चाहिए होती हैं कोलाज के लिए। आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं इसको ड्रैग कर रहा हूं, आपको भी आइडिया हो रहा होगा कि आप वापस से किस तरह से तस्वीरें ले सकते हैं। ठीक है, हम चलते हैं सेटिंग्स पे और एक डिसेंट सा कोलाज बनाते हैं, जैसे कि ये। आई लव दिस, क्योंकि इसके अंदर हर तरह के साइजेस का आप आराम से अरेंजमेंट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा एक असाइनमेंट आप बना सकते हैं। अपने फेवरेट पेट्स का बना सकते हैं, डॉल्स का बना सकते हैं, कार्ड्स कलेक्शन बना सकते हैं, इवन ब्राइड्स ग्रूम्स का बना सकते हैं। आपके बहुत सारे फैमिली इवेंट्स होते हैं, आप उसको एक ही पिक्चर के अंदर, एक ही पैनाफ्लेक्स के अंदर भी बनवा सकते हैं। तो ये बड़ा काम का ऑप्शन है। और आपको मैं एक बात बता दूं कि ज़्यादातर जो डिज़ाइनर्स होते हैं, खासतौर पे प्रिंटिंग वाले, उनको अगर आप ये वाला काम करने को देंगे तो मे बी वो 3 to 4 thousand चार्ज करते हैं। अब आप सोचें, ये तो सिर्फ 4-5 तस्वीरें थी, अगर थाउजेंड ऑफ पिक्चर्स होंगी तो उसको फोटोशॉप पे करना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो ये काम ऑटोमेटिकली ये सॉफ्टवेयर करता है। ठीक है जी। यस, तो अब आप आराम से किसी के लिए भी ये काम कर सकते हैं। ये आपकी बेसिकली एक फ्रीलांसिंग की हम कह सकते हैं स्किल है। आप इसको एज अ डिजिटल मार्केटिंग भी यूज कर सकते हैं। अच्छे अच्छे कोलाज बनाएं, अपने पोर्टफोलियोज पे लगाएं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे लगाएं, ताकि लोग आपसे कनेक्ट हो जाएं और आपको इस तरह की चीजें बनाना आसान हो जाए। स्टूडेंट, बस अब कुछ नहीं करना है, आपने क्रिएट कोलाज पे क्लिक करना है। यहाँ पर ये देखें क्रिएट कोलाज हो चुका है नाउ। अब आप इसको एज इट इज यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं, वही वाले टूल्स जो लास्ट टाइम हमने किए थे। अच्छा स्टूडेंट, इसके अंदर आप कोई भी फिल्टर लगाकर इसको बहुत अच्छा बना सकते हैं, जो कि हमने लास्ट टाइम की क्लास में किया था। ठीक है, तो जो भी आप इसके अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि अब ये बाहर आ चुका है, यानी कि आप एडिटिंग कर सकते हैं। अब करना ये है कि आपने इसको एक्सपोर्ट करना है। ये अभी भी पिकासा में ही है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट में जाएंगे और यहाँ पर ये कहाँ जा रहा है आप ये देख लें, ब्राउज करके आप लोकेशन चेक कर सकते हैं, माय पिक्चर्स, पिकासा, एक्सपोर्ट और कोलाज। अच्छा, आप जितनी भी चीजें एक्सपोर्ट करेंगे, पिकासा का एक फोल्डर बना हुआ एक्सपोर्ट के नाम से, उसके अंदर कोलाज अलग से करेंगे, नॉर्मल तस्वीर अलग से होंगी और मूवीज अलग से होगी। मूवीज भी हम हाँ क्रिएट कर सकते हैं। अब इसका नाम आप कुछ भी रखें, लाइक इसने कोलाज लिखा है तो मैं इसको कोलाज 1 कर देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ऐसे इसको लिखें। अच्छा, इसी तरह से आपके पास ऐड अ नंबर टू फाइल नेम हो सकता है, कि आप कोई फाइल नंबर देना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। आप इसके पिक्सल्स बढ़ा सकते हैं। इवन आप यहाँ पे इसको इस वाले लेवल पे ले जाएं और आप इसको इस लेवल पे ले जा सकते हैं, 1200, 1200, 1600 तक ले जा सकते हैं। यानी कि जितना ज्यादा पिक्सल होगा उतनी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। इमेज की क्वालिटी को ऑटोमेटिक रखा हुआ है, आप नॉर्मल रखना चाहते हैं, मैक्सिमम रखना चाहते हैं, मिनिमम या कस्टम, या आपकी चॉइस है। नॉर्मली इसको आप ऑटोमेटिक रखें तो वो ज्यादा अच्छा है। स्टूडेंट, इसके अंदर एक और कमाल की चीज है, वो है वाटर मार्क। जब आप वाटर मार्क लगाते हैं तो वाटर मार्क के अंदर आप अपना इंस्टीट्यूट का नाम या अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, जिससे उसके साइड पर ऑटोमेटिकली आपकी पिक्चर पर आ जाएगा।
अभी एक्सपोर्ट हो चुकी है। उस लोकेशन पर आप देख सकते हैं एक फोल्डर बन गया, इस पर डबल क्लिक करें एंड नाउ योर कोलाज इज रेडी। तो मैं इसको ओपन करने जा रहा हूं। ठीक है, और इसके अंदर जो वाटर मार्क का मैं आपको कह रहा था वो भी अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसा आएगा। ये देखें, ये रहा वाटर मार्क। ठीक है, तो ये प्रोफेशनली आपने कोलाज भी बना लिया और आप इसको आप डेस्कटॉप के बैकग्राउंड पे सेट कर सकते हैं। जस्ट राइट क्लिक करें और सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड कर दें। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये कोलाज वाली क्लास भी बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी और इससे आप बहुत सारी चीज़ों को एज अ स्किल बनाकर आगे लोगों से फ़ायदा ले सकते हैं, लोगों को सिखा भी सकते हैं और अपनी बहुत सारी मेमोरीज को एक जगह पे कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप इसके 5 कोलाज बनाएं अच्छे से, और मुझे अगर हो सके तो कमेंट्स में या जैसे भी करके आप बताएं अगर आपसे हो गया है। तो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो उसके जरिए आप फिर हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। सही है, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।